शीश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। रात के 8 बज चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया आप सभी देख रहे हैं। आज जिस तरह से कश्मीर में जिहादी हिंदुओं को चुन चुनकर मार रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश के बगदादी एक के बाद एक मंदिरों में आग लगा रहे हैं, मूर्तियां पवित्र कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों से रेप कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है। बंगाल में कट्टरपंथी मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे हिंदुओं पर बम मारे जा रहे हैं। बम बंगाल, बांग्लादेश, हर जगह। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदुओं को रौंदा जा रहा है। और भारत के कुछ मौलाना भारत में ही खड़े होकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ सही हुआ। और तो और इन्हें भारत में हिंदुओं का सर धड़ से अलग करने की आजादी भी चाहिए। आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। जो बयान अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और इंडियन सेकुलर फ्रंट के प्रमुख हैं अब्बास सिद्दीकी पीरजादा, जिन्हें हिंदुओं का सर धड़ से अलग करने की आजादी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। বাংলাদেশি নেটে দেখেন কোরআন শরীফ পবিত্র একটা কিতাব, যে কিতাব একটা হনুমানের ছবি পায়ের গোড়ায় রেখেছে। তোমার স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা। তুমি যদি মনে করে এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি, আমারও স্বাধীনতা তোমার ঘর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দেওয়ার সময় এসে গেছে। तो मुझे भी सर धड़ से अलग करने की आजादी है। सोचिए, हिंदुस्तान में खड़े होकर ये हिंदुओं का सर धड़ से अलग करने की चेतावनी दे रहे हैं फुरफुरा शरीफ के पीरजादा, इंडियन सेकुलर फ्रंट के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी पीरजादा। सवाल आज ये है कि कश्मीर से मध्य प्रदेश तक और बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हिंदुओं से क्रूरता की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या सबके पीछे एक ही कनेक्शन और एक ही एजेंडा नहीं है? जी हां, ध्यान से देखिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बांग्लादेश के जिस इस्कॉन टेम्पल में जिहादियों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, मंदिर के सदस्य की लिंचिंग की, बांग्लादेश की उसी इस्कॉन मंदिर में कभी सांप्रदायिक भाईचारा निभाने के लिए इफ्तार की दावत दी गई थी। तस्वीरें देखिए, आपका खून खौलेगा। माता की मूर्ति और पीछे आग लगी हुई है। सन्नाटा है, कोई इस तस्वीर की बात नहीं करना चाह रहा आज। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। मंदिर में आग लगा दी गई और यहां बताया जा रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ, भावनाएं आहत हो गई थी। लेकिन इस्कॉन मंदिर में जहां तोड़फोड़ की गई, वहां कुछ समय पहले इफ्तार की दावत दी गई थी, रोजे भी तोड़वाए गए थे। जिहादियों और बगदादियों ने, ना तो बांग्लादेश के बगदादियों ने ना तो मंदिर का मान रखा, ना सांप्रदायिक भाईचारे का। यानी जिस तरह से भारत के अंदर, अब सवाल सुनिएगा, जिस तरह से भारत के अंदर और भारत के बाहर चुन चुनकर हिंदुओं से क्रूरता हो रही है, उससे सवाल यह कि क्या अब हिंदुओं के साथ आने का टाइम नहीं आ गया है? कुछ लोगों को सवाल सांप्रदायिक लगेगा। यह सवाल, क्या हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है? सवाल यह भी, क्या हिंदू साथ आएंगे तभी बच पाएंगे? हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े? दरअसल यह सवाल अभी कुछ समय पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी उठाया गया था कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा। और जिस तरह के हालात हैं, क्या वक्त आ गया? प्रेम शुक्ला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत। सईद आसिम वकार, ऑल इंडिया एमआईएम असद ओवैसी की पार्टी से हैं। कपिल मिश्रा, बीजेपी के नेता हैं। कपिल भाई, आपका स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, आपका स्वागत। वकार साहब, आपका स्वागत। और शोएब जमई भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि भारत में इकलौती हिंदुओं की बात करने वाली कथित पार्टी आप ही हैं। मैं कथित शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग भी कुंभकर्णीय नींद में हैं। बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक और कश्मीर से लेकर कराची तक क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? यहां धमकी दी जा रही है, सर धड़ से अलग करने की आजादी चाहिए। कहां हैं आप लोग भाई? सर से धड़ अलग करने की आजादी मांगने वालों के विरुद्ध पूरी वैचारिक शक्ति के साथ खड़े अगर कोई है तो हम ही हैं। और ये हमारे ही पूर्वज हैं जो पिछले डेढ़ शतकों से लगातार जो है ऐसी जिहादी शक्तियों से लड़ते आए हैं। हम उसी परंपरा का सम्मान करते हैं जिस परंपरा के साथ क्रूरता की पराकाष्ठा इन्होंने मजहब के नाम पर
पिछले 1200 वर्षों में, 1300 वर्षों में की। आज तो ये छिटपुट कर पा रहे हैं, लेकिन प्रयास तो इनका होगा ही, क्योंकि इनका प्रयास जो है जब से ये आए हैं, इन्होंने हिंदुओं के 30,000 शुक्ला जी मंदिरों एक मिनट रुकिए, मेरे को आपके एक ध्वस्त शब्द करना। से एतराज है, माफी के साथ। छिटपुट नहीं है। वीरेंद्र पासवान, राजा रेशी देवी, जोगिंदर रेशी देवी, अरविंद कुमार, माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, छिटपुट नहीं है। ये चुन चुन कर मार रहे हैं। आप वैचारिक लड़ाई लड़िए। ये गर्दन काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, देखिए एक भी सिंगों को एक भी- सीरिया एक बना भी- रहे हैं, एक भी कश्मीर को मृत्यु कराची है, बना रहे मानवता की मृत्यु हैं। है। आप लोग वैचारिक लड़ाई लड़िए सर। एक भी शुक्ला जी संघार आप लोग मानवता वैचारिक का लड़ाई बन रहा लड़िए। है। बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, नहीं, एक कराची में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हर आप लोग वैचारिक लड़ाई लड़िए। ठीक है शुक्ला जी। जी नहीं, वो सिर्फ वैचारिक नहीं, रणनीतिक भी लड़ेगा कोई, तो और कोई लड़ रहा है। कानूनी लड़ाई तो हम लड़िए, अंदर करिए इन लोगों को। ये खुला कैसे घूम रहा है आदमी? ये आदमी, रणनीतिक, वैधानिक, ये संवैधानिक फुरफुरा पूरी शरीफ तरह का से पीरजादा, इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी पीरजादा, ये आदमी खुला घूम रहा है। ये आदमी कह रहा है कि भावनाएं आहत होती हैं तो मुझे सर से धड़ से सर अलग करने की आजादी चाहिए। ये आदमी खुला घूम रहा है। नहीं आप और हम अमन फर्जी जी, आपका सेकुलरिज्म प्रश्न की बहुत चिंगम सही है। चबा रहे हैं तब से। नहीं, मैं बुरे आपका शब्दों में प्रश्न कहूं बहुत सही है। अगर, शुक्ला जी गुस्सा है, वहाँ तो सुनिए। उस अगर राज्य मैं में तो अगर ऐसे मैं लोग भी तल्ख घूम शब्दों रहे में हैं कहूं ना शुक्ला जी, आज जिन्होंने आपको सुनना पड़ेगा। चुनाव के बाद जो है हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किए, हिंदुओं के घर जला दिए, लेकिन मजहब विशेष के हैं, इसलिए सीबीआई की जांच तक उनको संरक्षित किया। आप जानते हैं कि बंगाल राज्य में फुरफुरा शरीफ जैसी शक्तियों को लंबे अरसे से पालने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। यह तो खुला खेल है। इसीलिए संघ को यह अधिकार की आवश्यकता है कि राज्य इस तरह की शक्तियों को जब पाले तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने का हमको संवैधानिक शस्त्र मिले। इस तरह की विचार की आवश्यकता है। अब सैदा से मकार, जो मोहन भागवत ने कहा, फिर वो इस समय बिल्कुल मौजूद है कि हिंदुओं को एकजुट होने का टाइम आ गया। नहीं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं पहले तो मुझे ये समझा दीजिए। देखिए, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। मेरा मिजाज, मेरी आइडियोलॉजी, मेरी मानसिकता बिल्कुल अलग है। आप मेरी आइडियोलॉजी तक नहीं पहुंच सकते। मैं एक शेर सुनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता हो आपको समझ में आ जाए। जो आप अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं उनके लिए एक शेर है कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और उसे बेबस कर दिया। आप नहीं मेरे अंदर जहर नहीं घोल सकते। हाथ पैर काट रहे हैं, हाथ कोई नहीं चूम रहा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल हाथ है। पैर काट रहे हैं, हाथ सर, पैर काट रहे हैं। मैंने अपनी कही, मैंने हाँ, अपनी कही। आप देखिए, हाथ चूम रहे हैं, पता है 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी दुखा- पड़ेंगे। हाथ पैर चूम रहे हैं आप, मुझे पता है कितना हाथ पैर चूमते हैं आप लोग। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। 15 मिनट पुलिस हटा दो। खैर छोड़िए, उस विवाद में नहीं जा रहा। जो बांग्लादेश में हुआ, गलत सही। फकर साहब, देखिए, आप नफरत बांटते हैं, मैं प्यार बांटता हूं। आप नफरत सुनना चाहते हैं, मैं नफरत बोल नहीं सकता। आप नफरत से देश चलाना चाहते हैं, मैं चारों तरफ मोहब्बत के फूल खिलाना चाहता हूं। लड़ाई तो हमारी आपकी होगी, मुकम्मल लड़ाई होगी। आप अपने एजेंडे पे चलेंगे, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे। आप अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। आप देश में जितना भी जहर बो सकते हैं बोएंगे, हम जितना भी मोहब्बत के फूल खिला सकते हैं खिलाएंगे। लड़ाई तो हमारी आपकी होगी। अच्छी बात, अच्छी बात है। दूसरी बहुत बात, अच्छी अभी बात है। आपने एक बयान सुनाया सर, बयान सुनाया पूरा अभी कर लीजिए। अभी आपने एक बयान सुनाया, एक पीरजादा का बयान सुनाया। मैं दो बातें अमन चोपड़ा साहब साफ कर दूं। 2018 से 2019 तक मैं बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रभारी था। और ये जो आदमी जिसका बयान अभी आपने सुनाया, ये पीरजादा, इसके कुछ लोग हमारी पार्टी में भी थे, इसके कुछ एजेंट हमारी पार्टी में थे। उन लोगों ने सर जमीन पर और पैर आसमान पे कर दिया, खाली इसलिए कि मैं इस पीरजादा से मुलाकात कर लूं। इसने भी मुझ पर काफी डोरे डाले, काफी इसने कोशिशें की मुझसे मुलाकात करने की,
लेकिन मैंने आपसे- आखिरी दम तक मैंने प्रभार छोड़ दिया, लेकिन मैंने इस आदमी से मुलाकात नहीं की, क्योंकि जो भी आदमी मुझे समझ में नहीं आता है मैं उसके साथ न चलता हूं, न खड़ा जी, होता ठीक हूं, बात, न चलिए, बात अच्छी करता बात। हूं। नहीं, मैं मुझे वकार साहब अपनी देशभक्ति पे गर्व सईद है। आसिम वकार, आपने सुनिए बोला- सर, मुझे गर्व है, सईद आसिम मुझे वकार, आपने गर्व है, बोला- जी, मुझे बहुत अच्छी गर्व बात। है। सईद दूसरी आसिम आप वकार, बताओ, मैं तो बह रहा हूँ ये प्रेम आदमी शुक्ला खुला बैठे कैसे हुए घूम रहा है, आप भी इसके खिलाफ है, सर, जो अरे सर से सुनिए धड़ अलग सर। करने की बात कर रहे हैं आप उसके खिलाफ है, अच्छी बात है। ये बस मुझसे ना मेरा पूछिए। एक आपसे ये मुझसे ना आपसे पूछिए। विनती थी, ये एक मुझसे आपसे मत विनती पूछिए। थी, इसका एक विनती है जवाब मेरी। इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे और आप देंगे। जी, जी, और मेरी एक मोदी जी विनती है, देंगे, मेरी एक विनती और है। अमित शाह साहब देंगे। आप कि ये नहीं खुला कैसे बोलेंगे, घूम रहा है। आप मैं जितनी भी ना कोशिश मैंने करूं, बोला, ठीक ना है। मेरी पार्टी किसी नेता ने बोला। सर मुझे अच्छा, मुझे एक बार बोलने तो दीजिए, आपने 2 मिनट बोल लिया, मुझे आगे जाना है। मतलब आप, मैं जितनी भी कोशिश करूं, आप बांग्लादेश के बगदादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। मैं जितनी भी कोशिश करूं आप नहीं बोलेंगे, वो आपका एजेंडा है। कितनी बार बोलूं? आपने एक बार भी मैं नहीं तो बोला, कह 2 रहा मिनट हो गए हूं- नहीं मैं तो बोला। ये कह रहा हूं कि अगर बांग्लादेश की सरकार, सुनिए सर, हाँ जी, बोलिए। अब बोलने दीजिए, बोलने जा रहा हूं। आपने सोचा नहीं होगा, मैंने कहा ना, जो मैं बोलता हूं वो सोच नहीं सकते। हाँ, बोलिए, बोलिए, अगर बोलिए, बांग्लादेश की सरकार उन लोगों पर जिन्होंने ये हरकत की है उन पे कार्रवाई नहीं करती है, सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई जो सेटिस्फाई करे हम लोगों को, तो भारत की सेना को चढ़ाई कर देना चाहिए। करेंगे आप चढ़ाई? हम्म अटैक करके उनको ले आइए और हिंदुस्तान में लाके सजा दीजिए। तो उनको कौन जिन रोक पर रहा है, सर? अत्याचार हो रहा है उनको बसाने दें यहाँ पर। अब इससे ज्यादा CA कड़ा के तो कोई नाम बोल पर। नहीं सकता। इससे ज्यादा कड़ा तो प्रेम शुक्ला ना बोल पाएंगे। नहीं, जो आप इससे जिन पर ज्यादा अत्याचार कड़े हो रहा है अल्फाज उनको तो प्रेम बसाना दे शुक्ला भी नहीं CA बोल के पाएंगे, नाम पर। हिम्मत नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छी मैं बात तो है, कह रहा आपकी हूं अटैक कर सहानुभूति है, दीजिए। आपकी मैं तो कह रहा सहानुभूति हूं है अटैक कर हिंदू दीजिए। भाइयों से, उनको यहाँ बसाना दें CA के नाम पर। आप लोग CA का विरोध करते हैं ना? नहीं, अभी अब सीए कहां से आ गया सर? तो CA तो है जिन पर अब आप रिलीजियस देखिए, मुझे- प्रोसिक्यूशन मैंने होता आपसे है, कहा कि आप धार्मिक का- प्रताड़ित, आप- धार्मिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं सर, बांग्लादेश में, आप उनको यहाँ पर आप नागरिकता अपना देना। एजेंडा मेरी जबान पे नहीं रख पाएंगे तो सर। अभी तो देखिए, अभी आपका दिल पसीज रहा था जबान हिंदू जो भाइयों है- के लिए, अब अचानक से आपका एजेंडा आ गया। अभी आपका दिल पसीज रहा था वकार साहब, अब अचानक से भाई हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है। वकार साहब, आपके अपने हिंदू भाई जिनका आपका दिल अभी पसीज रहा था कुछ सेकंड पहले, उनको फिर CA का विरोध करना बंद करिए। कहिए हम नहीं करते, लाइए हिंदू भाइयों को। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम करवा रहे हैं अमन चोपड़ा जी, आप कौन करवा रहा है, कहां करवा रहा है, किसका और जो करवा दिया, बांग्लादेश में कौन मस्जिद सा हो गिरवा दी गया? आपने? ये फेक न्यूज ना, किसका कत्लेआम हुआ? नहीं, 92 किसका हुआ? में जो मस्जिद शहीद करवा दी, 92 में मस्जिद जो नहीं, विवादित शहीद ढांचा करा है दी वो, आपने अपने वो भाइयों विवादित से, ढांचा था, अपने लोगों से, विवादित ढांचा था, उसका मुकदमा प्रभु चल श्री रहा राम है, का मंदिर उसका तोड़कर मुकदमा बनवाया चल गया, रहा है। विवादित ढांचा था वो। नहीं, जिसको खैर सुप्रीम छोड़िए, कोर्ट वो ने- विवाद खत्म हो गया, नहीं, जिसको वो विवादित सुप्रीम ढांचा कोर्ट था। ने- बहरहाल कपिल जिसको मिश्रा, उसके सुप्रीम बाद कोर्ट मैं ने शिवजमई आपके क्रिमिनल पास एक्ट आऊंगा। बना। जी जी, जिस मस्जिद डेमोलेशन को सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित क्रिमिनल एक्ट ढांचा, माना, विवादित ढांचा, आपराधिक कृत्य माना, चलिए ठीक है, वो भी तो विवादित कराया ढांचा। आपने, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? चलिए कपिल मिश्रा, उस पर कौन बोलेगा? कपिल मिश्रा, कौन कपिल बोलेगा मिश्रा, उस पर? सीधा हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े भाई, कब तक टुकड़े टुकड़े? जो मोहन भागवत ने सवाल पूछा आज मौजूद है, कश्मीर से लेकर कराची और बंगाल से लेकर बांग्लादेश। बिल्कुल सही बात है अमन भाई, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अब तो एक होने का समय आ गया है। किसी भी प्रकार का विभाजन हो, आपस में अगर हुआ तो अलग अलग करके मारा जाएगा। बांग्लादेश की बात हो या कश्मीर की बात हो, और ये जो आपने पीरजादा की बात बोली, सर तन से जुदा, ये पीरजादा केवल बोल नहीं रहा है, ये आज तो वो दिन है ना, आज कमलेश तिवारी जी का को श्रद्धांजलि देने का दिन है। 2 साल पहले आज ही के दिन पहले पूरे देश में ऐलान किया गया कि सर तन से जुदा किया जाएगा, और उसके बाद मार दिया गया कमलेश तिवारी जी को। आज उनको याद करने का दिन है, और ये सबक भी याद करने का दिन है कि ये केवल बोला नहीं जा रहा है, ये किया जा रहा है। और केवल भारत में नहीं किया जा रहा है, बांग्लादेश में भी किया जा रहा है, अफगानिस्तान में भी किया जा रहा है। वहां पर हवाई जहाजों के पहियों पर लटक कर भागते हुए जो लोग हैं, वो इसी सोच से डरकर भाग रहे हैं, और जो इसी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग केवल भाग रहे हैं, केवल माइनॉरिटी, सबको ही भागना है। जिसको इंसानियत में रहना है उससे बचकर भाग रहा है। कश्मीर में जिस प्रकार चुन चुनकर मारा जा रहा है हिंदुओं को, क्योंकि हिंदू होने के नाते एक खास पहचान के लोगों को छोड़ा जा रहा है, आईडी कार्ड चेक करके मारा जा रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से इस्कॉन के साधुओं का हत्या हुआ, जिस प्रकार से मां दुर्गा के, मां काली के मंदिर जलाए गए हैं,
इस प्रकार के कांड न केवल बोले जा रहे हैं बल्कि किए जा रहे हैं। अलग अलग करके जातियों में बांट के अलग अलग विभाजनों को याद दिला के मारने की कोशिश की जा रही है। और ये समय जब एक होना ही पड़ेगा, इसका कोई और विकल्प नहीं है। और मुझे यह भी लगता है कि राजसत्ताओं से अपेक्षा की जाए वो एक अलग बात है, लेकिन समाज की एकता, समाज के सामाजिक बड़े लोगों की, धार्मिक बड़े लोगों की, आर्थिक बड़े लोगों की, सड़कों पे जो लोग सक्षम है उतरकर विरोध करने के लिए सक्षम है, कहने के लिए, बोलने के लिए, उन सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अपने लिए आज नहीं बोलेंगे तो कल जो लोग काबुल में थे वो काबुल से भागे हैं अमन भाई, रावलपिंडी कराची से भागे हैं, अभी दिल्ली से कहां भाग के जाएंगे? भाई एक लॉबी के लिए आपकी बातें कम्युनल है। आप हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई सब एकजुट हो, आप भी कह रहे हैं सब एकजुट हो। आपकी बातें कम्युनल है, ये सेकुलर लॉबी को सूट नहीं करती। या मैं इसको ऐसे सवाल पूछूं कि भाई ये मतलब क्या सेकुलरिज्म का साइनाइड चाट रहा है हिंदू तब से? बिल्कुल, हिंदू सेकुलरिज्म के खंजर को अपनी पीठ पर घुसे हुए खंजर को लेकर आगे चला जा रहा है और ठेका उठा के इस फर्जी सेकुलरिज्म का इस देश को चला रहा है। आखिर इस पूरे दुनिया में सेकुलरिज्म, फर्जी सेकुलरिज्म, असली सेकुलरिज्म तो ये होता ना कि सब मिलके रह रहे होते। असली सेकुलरिज्म ये होता कि कश्मीरी पंडित उस कश्मीर में होते, आज वहां के जो शंकराचार्य का मंदिर है वहां पे रोज सुबह भगवान शिव के घंटे बज रहे होते और उनकी पूजा हो रही होती, श्रीनगर की वादियों में मंत्र गूंज रहे होते, तो असली सेकुलरिज्म होता ना। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप बंगाल में दुर्गा पूजा करने पर वहां पर क्रूड बम फेंके जाएंगे, चुन चुनकर कमलेश तिवारी जैसे लोगों को केवल बोलने पर, केवल एक पर्चा छापने पर उनकी हत्या कर दी जाएगी, चुन चुनकर नाम और पहचान और आईडी चेक कर गोलियां मारी जाएंगी, और उसके बाद सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर उसकी भी सारा ठेका हमारे ऊपर ही। मैं ये कहता हूं असली सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबको बराबर का अधिकार देते हैं, जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, भारत का संविधान ने जो अधिकार दिया है। जी शोएब जमाई जी, ये वन साइडेड सेकुलरिज्म की कीमत चुका रहा है हिंदू? तीखा सवाल शोएब जमाई। भयानक कीमत चुका रहा है और इस वन साइडेड सेकुलरिज्म की कीमत भारत ने अपने दो टुकड़े करके चुकाई है। शोएब जमाई को बोलने देते हैं, बोलिए। अपने दो टुकड़े करके भारत ने चुकाई है अमन भाई, और हजारों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देके इस वन साइडेड सेकुलरिज्म की कीमत चुकाई है। शोएब आप बोलिए। शोएब जमाई हो गया जी जी। देखिए आपके कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से एकजुट हो जाए हिंदू, और आप उसको प्रपोज भी कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, फिर उसको प्रोपगेट भी कर रहे हैं। तो क्या देश में जितने भी अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हुई है, और अभी बेलगावी में अरबाज की गला काटकर हत्या कर दी गई, नीमच में जो बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया दरगाह को, तो क्या मुसलमान भी एकजुट हो जाए? मैं ऐसा कहूँ नहीं, एकजुट करके मैं क्या कर लूंगा? क्या ये देश मतलब क्या हिंदू एकजुट हो जाए, एक तरफ मुसलमान एकजुट हो जाए तो क्या कर ले? आपस में खाई बना दे? आप क्या कहना चाहते हैं? सेकुलरिज्म से इतना प्रॉब्लम क्यों, और फर्जी सेकुलरिज्म क्यों? आप जो एक तरफा ऐसा फर्जी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, अभी गुड़गांव में यहाँ से जो जुमे की नमाज के लिए जो जगह अलॉट की है, प्रशासन रोकती है, उसके बावजूद भी जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देते, वहां जाके हंगामा करते हैं कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ सकते आप। अभी यहाँ से आपने कहना चाहूंगा और अभी कहना चाहूंगा, रोककर इनको 1 मिनट सर, अभी सुनिए ना, अभी सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये तो हमारी मुसलमान तो पिछले 70 साल से एकजुट है। मुसलमान केवल धर्म के नाम पर वोट कर रहा है, पिछले 70 साल से किसी मुद्दे पे वोट नहीं कर रहा है। एकजुट होने की आप क्या बात कर रहे हो? आप तो 70 साल से एकजुट होकर ही वोट कर रहे हो, एकजुट होकर ही बैठे हुए हो, और आप एकजुट होकर वोट इस पूरे देश में पिछले 70 साल से धर्म के नाम पर एकजुट होकर, अगर कोई एक कम्युनिटी वोट कर रही है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है, केवल धर्म के नाम पर वोट करते हैं, इकट्ठे होकर वोट करते हैं, वोट बैंक के लिए वोट करते हैं। आप ये कौन सी, मतलब हमने एकजुट होने की बात कर दी तो आपको बुरा लग गया? आप 70 साल से एकजुट हो, गवर्नर किसका है? 70 साल से एकजुट हो आप लोग। कश्मीर में जिसकी सरकार है वो बुरहान वानी घुसा हुआ है 6 फुट नीचे, अफजल गुरु भी घुसा हुआ है, और बाकी भी उस 6 फुट के नीचे ही जाएंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना कि बंदूक उठाने के बाद इस देश में बच जाओगे। जहां बुरहान वानी गया है वहीं ये सारे जाएंगे, जहां बुरहान वानी गया है वहीं ये सारे बंदूक उठाने वाले जाएंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना, अरे तुम्हारे साथ देश का हिंदू में मत रहना। और ये बात मैं तो ये कहता हूँ कि तुम 70 साल से एकजुट होकर वोट कर रहे हो, और हमने एक बार एकजुट होने की बात करती तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लग गया। 70 साल से धर्म के नाम पर कौन वोट कर रहा है? हर चुनाव में धर्म के नाम पर कौन वोट कर रहा है? हर प्रदेश के चुनाव में, देश के चुनाव में धर्म के नाम पर कौन वोट कर रहा है? मुस्लिम समाज धर्म के नाम पर वोट कर रहा है 70 साल से।
एक 70 सवाल साल का से जवाब धर्म के दे नाम दो। पे वोट कर रहे हो और हमने कपिल केवल मिश्रा, इतना बोला कि एक एकजुट हो जाओ तो सवाल- तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। एक सवाल क्यों मैं पेट में पूछ रहा दर्द हूं। होने लगा? सवाल अब हम एक- पूछेंगे, बहुत हो गए एक तुम्हारे सवाल सवाल। मैं पूछ रहा हूं, सवाल जवाब अब दे हम दो। पूछेंगे और आपको जवाब देने अभी एक पड़ेंगे। सवाल मैं पूछ रहा फर्जी हूं। सेकुलरिज्म का जवाब देना अरे पड़ेगा। जवाब तो आपको देना इकट्ठे पड़ेगा होके साहब। धर्म के नाम पे, सत्ता में मजहब आप के हो नाम ना। पे 70 अरे साल एक से हो रही वोटिंग का जवाब ये देना डर रहे पड़ेगा। हैं। कब ये तक डर तुम ही रहे सवाल हैं। पूछोगे? सवाल क्यों नहीं दोगे ले रहे, सवाल डर पूछोगे? रहे हैं। तुम अब अच्छा, जवाब दोगे। शोएब जमाई, शोएब जमाई आप बोलिएगा। शोएब जमाई एक एक करके बोलेंगे। शोएब जमाई, शोएब जमाई एक मिनट, मैं आऊंगा, एक मिनट, कपिल मैं आ रहा हूँ। शोएब जमाई, शोएब जमाई, शोएब जमाई एक एक करके बोलेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर वहां से कहा जा रहा है, वहां से भी तो कहा जाता है 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। कराची में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। अब वो मरने के लिए थोड़ी ना है भाई हिंदू। एकजुटता में प्रॉब्लम क्या है? एकजुटता तो अमन होनी जी, चाहिए, उसमें बुराई क्या है? आप अमन लोग जी, गाजा, मतलब मैं देखता हूँ फिलिस्तीन के खिलाफ एकजुट मैं- हो जाते हैं आप लोग, फिलिस्तीन को लेकर इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं, गाजा में कुछ होता है तो एकजुट हो जाते हैं। भाई भाइयों को मारा जा रहा है तो एकजुट होंगे, बुराई क्या है इसमें? शोएब जमाई आप बोलिए। अमन जी जी, मैं 2 पॉइंट में अपनी बात को पूरा कर दूंगा। जरा उम्मीद करता हूं कि आज आपके डिबेट शो में आज मैं पहली बार आपके साथ जुड़ा हूं यहाँ पे, तो थोड़ी सी इज्जत रखी जाएगी। मैं 2 पॉइंट में, पहला पॉइंट नंबर 1 कि ये जितनी अतिवादी शक्ति हैं, जितने आताताई हैं, चाहे बांग्लादेश का कोई मौलाना हो, पाकिस्तान का कोई मौलाना हो, या भारत में जो ऐसी शक्तियां हैं जो महापंचायत करके कहती है यहाँ हरियाणा में के मुसलमानों को हम मार भी नहीं सकते क्या, ये जो गोली चलाने आए थे हमारे साथ जामिया में, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कपिल मिश्रा यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे देश के दर्शकों के सामने सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा ने भाषण दिया, दिल्ली दंगे हुए, 700 हिंदू बच्चे आज गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद हैं। आखिरकार कपिल मिश्रा का बच्चा क्यों नहीं आया और दूसरे गरीब हिंदुओं के बच्चे क्यों बर्बाद हो गए? कपिल मिश्रा तो आबाद हो गया, आपको तो सिक्योरिटी मिल गई, बाकी सारे हिंदू बच्चे जो 600 650 जेलों में बंद है, उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो गई ना, उनके माँ बाप की तो जिंदगी, अब उनको ना नौकरी मिलेगी। इसका जवाब दे दीजिए आप। ये मेरे ख्याल से कपिल मिश्रा आप जवाब दे दीजिएगा। अरे लेकिन आपके उसके भड़काने कपिल पर मिश्रा आए। जवाब देंगे, जी। कपिल मिश्रा जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए शोएब जमई कोर्ट का जजमेंट अगर पढ़ लेते तो शायद ये सवाल ना पूछते। कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा प्री प्लान्ड पढ़ दिल्ली लिया, राइट सर। था, ये दंगा सुनियोजित साजिश के तहत दंगा हुआ था। एक बयान से ये कोर्ट ने कहा, बिल्कुल माननीय था, सर। न्यायालय ने कहा, ये एक बयान से दंगा हो गया, WhatsApp पूरी तैयारी की गई थी। बहरहाल पे- कपिल मिश्रा आप जवाब दे अरे दीजिए। इसी बयान आपको की कोर्ट बात का कर रहा हूं। जजमेंट पढ़ना चाहिए, उसके बाद सवाल पूछना चाहिए। हिंदू प्रेम नाम शुक्ला और का वकार साहब मैं आ रहा हूं, पहले कपिल और मिश्रा, कहा कि हम कैसे कैसे घर पहले कपिल मिश्रा। हाँ कपिल जवाब दे रहे हैं भाई। शोएब जमाई कपिल जवाब अब दे रहे हैं, मेरे से दीजिए। सवाल पूछा है तो जवाब भी सुन लो। हाँ। वो 600 बच्चों की जिम्मेदारी भी लेंगे और दोबारा ये गलती करी सड़कें बंद करने की तो दोबारा खुलवाएंगे भी। किसी गलतफहमी में मत रहना कि मेरे पे आरोप लगा के बच के 600 निकल बच्चों की जाओगे। क्या जिम्मेदारी भारत है? की कोई ऐसी उन अदालत 600 तुमने नहीं लड़कों छोड़ी की जहां पर क्या झूठे जिम्मेदारी आरोप होगी, आप लेकर नहीं बताओ। गए। भारत का ऐसा कोई 600 अखबार या बच्चों की प्रोपेगेंडा क्या दुनिया का नहीं जिम्मेदारी छोड़ा होगी? जहां मेरे पे उनको झूठा नौकरी इल्जाम लगवा लगाने दोगे? की कोशिश नहीं करी। नहीं, जब कोई ताहिर गरीब हुसैन हिंदुओं के बम जो लेके घर खड़ा बर्बाद हुए होगा, हैं, उनके जब यहाँ कोई राशन आईबी पहुंचाते ऑफिसर हो? अंकित शर्मा को उनके मारने की गरीब साजिश नौकरियां की लगवा जाएगी, दोगे आप? कपिल मिश्रा सामने दीवार बन के खड़ा होगा। जवाब और दो ये कपिल गुरुग्राम की जो मिश्रा। तुमने बात की थी, दिल्ली गुरुग्राम दंगों में का बिल्कुल हक है, गुनहगार अपनी सड़कें आज खाली जो होने है का हक है डिबेट कर पूरे रहा है, देश शर्म में। नहीं आती आप तुमको। सड़कों पे कब्जा नहीं कर तुमने सकते हो हिंदू आंदोलन के लोगों नाम को पर, कभी भड़काया। नमाज के नाम पर ये लोनी सड़कों पे और कब्जा नहीं गाजियाबाद चलेगा। से तुमने और इस बात को अच्छी तरह दिल्ली में समझ दंगे लेना, बरपाए। तुम्हारी लोनी और गाजियाबाद पेट के जिन में लड़कों जो को दर्द तुमने होता है बुलाया कपिल था, मिश्रा के नाम कपिल से, मिश्रा, ये तुम मेरा हमसे नहीं मेडल कर है, सकते। ये मेरा तुम मेडल दूसरे है। को बेवकूफ तुम्हारे पेट में बनाना। जो दर्द होता है, तुमने लोनी दंगे और करने वाले गाजियाबाद जेल से के लड़के उमर खालिद बुलवाए। जेल के अंदर सड़ रहा लोनी और है, सफूरा गाजियाबाद से जरगर जेल लड़कों में को जाएगी, क्यों बुलवाया? ताहिर हुसैन जेल के अंदर पड़ा हुआ है, लोनी और खालिद गाजियाबाद सैफी से जेल के तुमने अंदर लड़के पड़ा नहीं हुआ है, बुलवाए। जाकिर नाइक तुमने से वहाँ पैसे नाली के लेकर पास आने से वाले बम जेल के नहीं अंदर डलवाया। पड़े हुए हैं, बताओ। जामिया मिल्लिया की तुम एसोसिएशन 600 में जो हिंदू पैसे परिवारों पहुंचे के वो तुमने जेल के क्या अंदर कर है, दिया? जामिया मिल्लिया में तुम बसे तो जलाने नेता वाले बन जेल गए। के अंदर हैं। तुमने- और जो तुमको भी तो यहाँ से जो भी ये सिक्योरिटी सोचेगा मिल कि गया। यहाँ पे तुम सड़कों यहाँ पे से कब्जा भाजपा कर के लेंगे, नेता बन गए। दंगा कर लेंगे, अरे हर किसी तुम के लोग सामने 600 कोई ना कोई लोगों को कपिल क्या- मिश्रा पूरे देश में खड़ा ताहिर होगा। हुसैन किसी तुम्हारा गलतफहमी में दोस्त मत नहीं रहना। लेकिन अब ये चलिए ना, सड़कें बंद ताहिर करने का हुसैन धंधा देखिए ना शोएब जमाई इतना बोल लिया, शोएब जमाई इतना गुस्सा जो आप दिल्ली दंगों को लेकर कर रहे हैं, इतना गुस्सा बांग्लादेश में इंजुम के साथ हुआ, कश्मीर में जो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किया, बांग्लादेश के बगदादियों ने जो किया, उनके खिलाफ भी आपको मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था। आपको एक तरफा गुस्सा नहीं होना चाहिए। इसी वन साइडेड सेकुलरिज्म की मैं बात कर रहा था। शोएब जमाई आपने बांग्लादेश, कश्मीर, बंगाल, वहां जो जो हो रहा है उसको लेकर भी इन कट्टरपंथियों और बगदादियों के खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए था। एक मिनट, मेरे साथ शायद अभी नहीं जुड़े हैं मेरे ख्याल से, मैं कोशिश कर रहा हूं अब्बास सिद्दीकी पीरजादा को, मैं उनको लगातार कोशिश कर रहा हूं, वो शायद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने
कि हम जो है इन लोगों को बख्शेंगे नहीं। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा जब मॉब लिंचिंग हो रही थी कि हम इन आतताइयों को नहीं बख्शेंगे और बख्शे नहीं जाएंगे? ये दोहरा रवैया कब तक? और बांग्लादेश तो हमको यहां से पाठ सिखा रहा है कि आप अपने यहां माइनॉरिटीज पे जो हमले हो रहे हैं उसमें ये क्यों हो रहा है ये नौबत? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। हमारे प्रधानमंत्री इन आतताइयों पे एक्शन लेने पे कमजोरी दिखाता है, तब ऐसे पिद्दी जैसा मुल्क बांग्लादेश को जो है हिम्मत होती है। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? जब एक्शन लेता है तो आप ही लोग रोते हैं, हजार लीटर आंसू बहाते हैं। दिल्ली दंगे के दंगाइयों को जब जब पकड़ते हैं आप ही लोग रोते हैं, आप ही लोग आंसू बहाते हैं। कपिल मिश्रा पे आप ही लीजिए, भड़काने गए थे ना शाहीन बाग से लेकर के जो दंगे हुए थे, वो तो कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए ना। फिर कोर्ट ने कहा नहीं तो कि ये दंगा पूरा प्री प्लान था, ऐसे बयान से नहीं हुआ था। आपको पढ़ना चाहिए। प्रेम शुक्ला ये नीमच में बम ब्लास्ट किया, उसका कौन एक्शन लेगा? बताइए। आ रहा हूं शोएब जमाई। प्रेम शुक्ला, भावनाएं हाथ होंगी तो सर कलम होगा। क्लियर है भैया? भावनाएं हाथ होंगी तो सर धड़ से अलग होगा। अब आप लोग देख लीजिए वे क्या करना है। देखिए, जो सर कलम करने की भाषा लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोले उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। और ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करने की बजाय कानून का राज संस्थापित करने के लिए, संविधान का राज संस्थापित करने के लिए फुरफुरा शरीफ जो बदमाश हैं, जो आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, बिना सोचे, बिना समय गंवाए। ये सीधा हिम्मत कैसे होती है? इनको भरोसा आता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और एजेंसियां और पुलिस उनके भरोसे पर राज्य का संरक्षण है। उनको राज्य सरकारों का संरक्षण देखिए ऐसा है कि मंत्री मायावती की सरकार में हुआ करते थे कुरैशी, और 50 करोड़ का इनाम उन्होंने घोषित कर दिया था जो नॉर्वेजियन कार्टूनिस्ट था उसके खिलाफ, डेनिस कार्टूनिस्ट के खिलाफ, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो समाजवादी पार्टी बसपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में भाई मस्तगुल आया चराने शरीफ चला गया, उसको सेफ कॉरिडोर कर कांग्रेस की सरकार ने दिया था। तो आपने आतंकवादियों को जो सेफ कॉरिडोर देने की परंपरा पाल रखी है, उसका दुष्परिणाम है निश्चित तौर पर मानस पर। कपिल मिश्रा, उसके बाद मैं सईद आसिम वकार आपके पास आ रहा हूं। कपिल मिश्रा पहले, उसके बाद सईद आसिम वकार मैं आपके पास आऊंगा। कपिल, मैं जवाब दे दूं इस? जी, एक बार रिपीट करना होगा अमन भाई। एक मिनट, पहले शोएब जमाई, उसके बाद आ रहा हूं कपिल। पहले शोएब जमाई, बोल लीजिए आप। बोलिए शोएब। मैं अमन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिष्ठित जो प्रवक्ता हैं उनका मैं जवाब देना चाह रहा हूं कि भाई आपने माना कि गला काटने की जो बात करता है वो तो बहुत बड़ा वहशी है और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अभी कर्नाटक के बेलगावी में हिंदू सेना के लोगों ने, सुन लीजिए, कर्नाटक के बेलगावी में हिंदू सेना के लोगों ने अरबाज नाम के लोगों की गला काट। सुन लीजिए ना सर, इतना आतुर क्यों है? नहीं हूं आतुर हूं भाई, गर्दन काटने के खिलाफ है ना। बोलिए कमलेश तिवारी गलत हुआ था। कमलेश तिवारी की माता जी ने किनका नाम लिया था? कमलेश तिवारी गलत हुआ था। अरे जिसका भी नाम लिया, जो भी लिया, गला काटा गलत काटा। बोलिए इस्लामिक कट्टरपंथी थे। हाँ बिल्कुल, बोलिए इस्लामिक कट्टरपंथी थे और कमलेश तिवारी का जो गला काटा गलत काटा। आप बताइए उनकी बस हो गया, एक सेकंड में बोल सकती है आप लोगों की। बोलिए ना गलत हुआ था। अरे चर्चा कीजिए ना इस पे। मैं बोल रहा हूँ ना, बोलिए कमलेश तिवारी का गला काटा गलत काटा। कमलेश मिश्र अरे सुन लीजिए, आप अपनी बात मेरी जुबान में मत डालिए। सुनिए, आप कैसे डाल सकता हूं भाई? क्या आप गला काटने वालों के खिलाफ बोलेंगे ही नहीं? मुझे पता है आपकी वही सोच है, असल में जड़ में वो सोच है, दिक्कत उस सोच में है। मेरे साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और इंडियन सेकुलर फ्रंट के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी पीरजादा फोन लाइन पर है मेरे साथ। अब्बास सिद्दीकी पीरजादा जी, आपका स्टेटमेंट जो मैंने सुना, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपने कहा कि भाई मुझे भी आजादी है सर से धड़ अलग करने की। देखिए, इसके बारे में हम इतना कहेंगे, हमने बोला है, इसके लिए किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोपेंगे। ये हमारा जिम्मेदारी है। ये हम एक गुस्सा से, ये हमारा गलत अल्फाज निकल गए थे, एक किसी में हम बोल रहे थे ना, वो जो लफ्ज सब निकल गए थे। मेरा बोलने का इरादा ये है, जो लोग हमारे मजहब में आपस में माफी मांग लीजिए, चलिए माफी मांगिए। देखिए, बेशक है, जो अगर इस लफ्ज से कोई तकलीफ हो तो हमको बोलना नहीं चाहिए। आपको डाउट है, तकलीफ होगी, बोलिए। मैंने जो कहा गलत कहा, मैं माफी मांगता हूँ। हाँ बेशक, इस गणतंत्र देश में बस ऐसा बोलना नहीं चाहिए, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। माफी। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, गलत हुआ? बेशक ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए था। और इसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट भी दिया है, शायद आप लोगों के पास नहीं गए हैं। ये बांग्लादेश में जिस लोगों ने मूर्ति को भी छू रहा है, ये भी बहुत गलत काम है। किसी मजहब ने ऐसा नहीं सिखाया।
अच्छा, सब आपका अपना अपना घर, अपना पास प्यार कम चीज है। पीरजादा जी, आपका जो वीडियो है उसमें तो नहीं लग रहा आप गलती से बोल गए, ऐसा तो लग रहा कि मन की भावनाएं, इच्छा बाहर आ गई। नहीं, बात दरअसल ये हम उस वहाँ कहने चाह रहे थे, अगर कुछ लोग ऐसा हमारे बंटवारे कर दे, हमारे जो भाईचारा है इसके बीच में अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे, हम तो किसी मजहब को टान के नहीं बोल रहे। देखिए, कुछ कुछ जगह ऐसा है, मुसलमान अपने आपको मुसलमान कहते हैं, वो लोग आपस में झगड़ा लगाने के लिए कुछ जाके मंदिर में कुछ चीज छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, मस्जिद में जाके कुछ चीज छोड़ देता है, इसमें आप में जो भाईचारा है इसको नुकसान पहुंचता है। ये जो लोग है जो हमारे भाईचारा को खत्म कर रहा है, इसको सरकार में सबसे ज्यादा जो कानून है उसको फांसी देना चाहिए। कौन सरकार खत्म नहीं कर रहा दिया है? इस्लामिक तो हम कट्टरपंथी, लोगों को- बांग्लादेशी इस्लामिक कट्टरपंथी, उनके खिलाफ बोल रहे देखिए, हैं मतलब। इस्लाम तो कभी ऐसा नहीं सिखाया, ये लोग इस्लाम को सपोर्ट बना रहे हैं, इस्लाम तो को धर्म सपोर्ट पूछकर- बना के ये लोग कर रहे हैं। ये तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक कट्टरपंथी तो है। नहीं, ये लोग के इस्लाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जैसे आज कुछ लोग हिंदू अपने आप को बोल रहे हैं, कोई जाके बोले मुसलमान को डायरेक्ट गोली मार दो, ये बोल दो, वो बोल दो, अगर उसके लिए हम हिंदू मजहब को क्या दुष्ट ठहरेंगे? ये तो हमारा गलत होगा। नहीं, क्योंकि कोई धर्म कश्मीर में किसी भी को ऐसा ही हो रहा है, नुकसान- बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है ना सिद्दीकी जी। कश्मीर में भी धर्म पूछकर मारा जा रहा है। आप कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन मरने वाले और फिर मारने वाले, फिर धर्म पता लग जाता है ना। हमारे मानना है जहाँ जो मजहब ज्यादा है, चलिए, जो ठीक है। संतरास लोग हैं, वो लोग उस मजहब को सपोर्ट में ले लेते आप हैं, माफी मांग रहे हैं, इसके इतना बहुत आपको है। बचाने के लिए। आप माफी मांग रहे हैं ना, आपने गलत बोला था वो, बेशक, क्योंकि मैंने आपका अगर स्टेटमेंट सुनिए। सुना तो मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए। आप माफी मांग रहे हैं। बेशक इस लफ्ज से हमारे देशवासी को ठेस पहुंचा है, ये हमारा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम फिर भी हम बोलेंगे, हमारे दिल में जो दुख है, इस दुख के लिए आवाज भी हम स्पीड में बोल दिए थे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं जो किसी अपना देशवासी को कत्ल करे, ऐसा लूटे, ऐसा हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं थे। ठीक है, शुक्रिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, इंडिया सेक्युलर फ्रंट के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी पीरजादा माफी फिलहाल अब मांगते ना। अब शोएब जमाई आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला और वकार साहब आपके पास आऊंगा। बोलिए प्रेम शुक्ला, कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बस इसी पे मैं बोल दे रहा हूँ कि यहाँ तो पीरजादा ने माफ़ी मांग ली, मैं सिर्फ इसी पे कह रहा हूँ पीरजादा जी ने तो माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा किया, देश के लिए अच्छा है। लेकिन आप जिन लोगों ने जंतर मंतर से कहा था कि इनको गला काट देंगे, और ये हरियाणा के सूरजपाल अम्मू जो इन्होंने भाजपा तो के प्रवक्ता, कहा, इन लोगों को जिन्होंने फोन काट करके दिया माफी उनके मंगवा खिलाफ लीजिए ना, बोलिए। लगे हाथ। भाई जिसने लगे कहा हाथ पता माफ नहीं, करवा- जिसने अरे काट सुनिए दिया ना, उसके खिलाफ बोलिए ना, हिम्मत है। कमलेश तिवारी गलत था। हिम्मत है, शोभ जमाई आप में हिम्मत है, नहीं, बोलिए हिम्मत है, जिन्हें माफी इस्लामिक मंगवा लीजिए, कट्टरपंथियों ने फोन करवा के। कमलेश चैलेंज तिवारी दे का रहा हूं गला काटा, गलत काटा। लाइव चैलेंज दे बोलिए रहा ना, हूं। मैं आपको दे रहा ये हूँ, दोगलापन आप बोलिए मत ना कीजिए। शोएब जमाई। दोगलापन मत भाई, कीजिए। अरे लाइव मैं आपसे चैलेंज पूछ दे रहा रहा हूँ, हूं। कमलेश करवाइए तिवारी का इनको जिन्होंने फोन। गला काटा, सूरजपाल अम्मू का फोन इस्लामिक दो। कट्टरपंथियों ने गलत काटा, उस सोच के सूरजपाल खिलाफ अम्मू बोलिए का नंबर जो देता हूं बांग्लादेश मैं। में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, पिंकू, उस सोच के खिलाफ बोलिए आप। बोलिए गला जो- काटना गलत है, ये भावनाएं सूरजपाल हाथ अम्मू होती को हैं तो फोन गले करके कट जाते बोलिए ना, हैं। माफी मांगे। आप पिंकू बोलिए ना, पिंकी आप चौधरी कमलेश को तिवारी बोलिए के माफी गले मांगने कटने के लिए। खिलाफ बोल सकते हैं आप? करवाइए, हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है। बताइए, अरे एक छोड़िए, शब्द नहीं मैं तो बोलेंगे बात कमलेश कर रहा तिवारी था। के गला आप कटने के आप खिलाफ तो ये लोग। पीरजादा पे- सोच है, अंदर तक आपने बसा है, डिबेट- माफी मांग रहे आपने पीरजादा, डिबेट पीरजादा पे मन किया? की इच्छा मुंह पर आ नहीं, आपने डिबेट गई। पीरजादा एक शब्द पे- नहीं बोलेंगे, मैंने कब कहा बोलिए ना आप, मैंने कब कहा कि बोलिए ना कमलेश कमलेश के तिवारी साथ का अच्छा जिन्होंने हुआ? गला मैंने तो नहीं काटा कहा। इस्लामिक कट्टरपंथी, वो इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकी, वो गलत। 30 सेकंड देंगे मुझे इस जवाब का देने के लिए? अगर 30 सेकंड देंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। बोलिए ना, पहली बोलिए बात कि कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई तो हत्या की निंदा गला सबने काटा। की और हमने भी की, गलत है। लेकिन जो उनके, अरे सुनिए ना, उनकी माता जी ने नाम लिया कि प्रदेश के मुखिया ने कमलेश जी का 4 दिन पहले सुरक्षा क्यों हटाया, उसकी वजह से फिर हत्या हुई। उसका जवाब तो मीडिया ने नहीं दिया, या justify सरकार से कर रहे आपने हैं। नहीं पूछा। सेकंड पॉइंट कि अभी आपने पीरजादा ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। क्या जितने हिंदुओं ने ये जो आकर के जंतर मंतर पे कहा कि मुसलमानों को काट देंगे, उनको अभी फोन लगा के लाइव माफी मंगवाएंगे? आप दिलबर हिम्मत नेगी है के लिए आपके माफी पास? मांगिए, बता जिसके हाथ दीजिए। पैर काट के जिंदा देश जला की दिया। जनता देख रही है। आप अंकित शर्मा के लिए माफी मांगिए, दिलबर नेगी के लिए माफी मांगिए, हाथ पैर काट के जिंदा जला दिया। गए हैं, मैं गया हूं वहां पर, किस किस को मारा गया, माफी मांगवाने पाएंगे तो आप लोग माफी मांगते रह जाएंगे। आप मांगिए दिलबर नेगी के लिए माफी मांगिए, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के लिए माफी मांगिए, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के साथ कर रहा है उसके लिए माफी मांगिए, कश्मीर में जो कर रहा है उसके लिए माफी मांगिए। 52 लोग जो दंगे में मारे गए उसके लिए मांगिए आप माफी। कपिल मिश्रा माफी मांगेंगे? बताइए। कपिल, उसके बाद मैं वकार साहब आ रहा हूं। कपिल, उसके बाद वकार, सईदा से वकार, पहले कपिल, उसके बाद सईदा से वकार। जी अमन जी, कह रहे माफी मांगिए भैया आप लोग पहले। पीरजादा ने माफी मांग ली, आप लोगों ने माफी नहीं मांगी।
नहीं, पीरजादा ने गलत बोला तो माफी मांगी है, और माफी थोड़ी है, जेल में होना चाहिए। जंतर मंतर में जिन बच्चों ने नारे लगाए थे वो भी जेल के अंदर गए, और 1.5 महीना जेल में रहने के बाद उनकी जमानत हुई है। तो पीरजादा कहां से माफी मांग के बच के निकलेगा? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। और जहां तक दिल्ली दंगों की बात है, तो दिल्ली दंगों के हत्यारे, दिल्ली दंगों की प्लानिंग करने वाले, वो सारी चीजें जांच में सामने आ रही है। ताहिर हुसैन जेल के अंदर है, उमर खालिद जेल के अंदर है, सफूरा जरगर बेल पे बाहर है, खालिद सैफी जेल के अंदर है, और इन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। माफी से क्यों छोड़ देंगे? माफी से थोड़ी छोड़े जाएंगे हत्यारे, माफी से कोई नहीं छोड़ा मुझे जाएगा। ब्रेक पर जाना है। मानवाधिकार का धर्म होता है क्या? मानवाधिकार का भी धर्म होता है क्या? हिंदू मरने के लिए है, उस पर बात करो तो कम्युनल। मुसलमान एकजुट हो जाओ, सेक्युलर, हिंदू एकजुट हो जाओ, कम्युनल। सैयद आसिम अकार 30 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। सैयद आसिम अकार, माने वाइंड अप आप करें, बात समझिएगा। जी जी। देखिए, सरकार है कपिल मिश्रा की, और कपिल मिश्रा ने एक ऐसे आदमी के लिए फंडिंग की थी जिसके लिए बाद में कपिल मिश्रा को खुद निदामत हुई और कपिल मिश्रा ने खुद उसका विरोध किया। एक अपने आप को पुजारी कहने वाला आदमी कैसा कैसा मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा था। एक ब्रेक ले रहा हूं सैयद आसिम अकार, आप ही से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। आप ही के साथ एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगा सैयद आसिम अकार। छोटा सा देश नहीं दुखने देंगे, आगे भी जारिए। जी हाँ, तो क्या हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है? हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल से लेकर बांग्लादेश और कश्मीर से लेकर कराची तक सबके निशाने पर सिर्फ एक ही है। वो कौन है सब जानते हैं। सैयद आसिम अकार, आप कंप्लीट कर लीजिए। ब्रेक से पहले आप मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा ये पीरजादा आपसे मिलने का टाइम मांग रहा था, आपने नहीं दिया था। नहीं सर, मैंने नहीं दिया था, बट ओवैसी जी ने दे दिया था। इसने कई बार कोशिश की। नहीं, देखिए, मैंने प्रभार छोड़ दिया। अब लेकिन ओवैसी मिले थे इससे, फीडबैक लोग देंगे। नहीं, वो मुझे मेरी बात कीजिए ना। मैंने मर्जी आप ओवैसी से बड़े हैं किससे ना, मैं इससे मिला। और नहीं, मैं छोटा हूं उनसे, तो वो मिल लिए आप, बहुत छोटा वो हूं मिल लिए। मैं इससे नहीं मिला। मोहब्बत के फरिश्ते से पीरजादा से आप लोग तो गठबंधन करना चाह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। सर, ओवैसी तो मिले थे इससे। ये जो सर कलम करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक मैं प्रभारी रहा, मैंने इसको ना मैंने वक्त दिया मिलने का। इसने मुझसे कई बार कहा कि मैं ओवैसी साहब से मिलवा दीजिए, मुझे मेरे घर ले आइए, मैं नहीं लाया। नहीं, लेकिन ये अजीब नहीं है, जिससे आपने मिलने के लिए मना कर दिया उससे ओवैसी साहब मिल रहे हैं, तो वो गलत है? मतलब आप सही मैं जब तक प्रभारी था, मैं अपनी बात ओवैसी साहब मिले, गलत किया सही किया था। और जब तक आप मैं नहीं प्रभारी मिले ना रहा, नैतिकता की वजह से, जब तक मैं प्रभारी रहा, तब तक ना मैंने इसको कभी ये मुझसे मिल सका, ना मैंने इसको वक्त दिया, और ना मैं इससे मिलना चाहता था। मतलब मिलने लायक आदमी नहीं था ये मैं मुझसे मिल सका, मिलने लायक आदमी नहीं था ये सांप्रदायिक आदमी था। मतलब मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मिला इससे, मैं नहीं मिला इससे। क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? मैं नहीं मिला। मैं इसने कई बार मुझे ऑफर किया, लेकिन मैं सांप्रदायिक आदमी है ना, इस वजह से ना मैं मिलता, ना मैं मिलने की चाहत थी मुझ में। ये सांप्रदायिक आदमी है, लेकिन ओवैसी मिले ना। आप समझ नहीं रहे वकार साहब। आप पहले आपने बोला बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सांप्रदायिक आदमी, मैं इससे नहीं मिला। अभी मेरे पास फोटो किसी ने ट्वीट करी, ओवैसी तो मिले थे, और इस मोहब्बत के फरिश्ते से आप लोग गठबंधन करना चाह रहे थे, तो ओवैसी गलत है, आप सही हैं। मैं नहीं मिला। सुनिए सर, वो ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, मैं अगर इनको प्रभारी होते वक्त लेकर जाता मिलवाने के लिए, तो मैं जिम्मेदार। मेरे बाद अगर कोई लेकर गया है मिलवाने के लिए, तो फिर वो जिम्मेदार। आसिम वकार जवाब दे नहीं है। अच्छा, तो ओवैसी ने मिलकर गलत किया, सही किया ऐसे आदमी से? मैं अगर लेके जाता तो मैं जिम्मेदार। जो आदमी मिलवाने ले गया, जिसकी प्रभार में मिले, वैसे इतने भोले हैं कि मिलवाने लेके आओ, किससे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, किस आदमी से मिल रहे हैं? आप कह रहे हैं मैं नहीं मिला ऐसे सांप्रदायिक आदमी से, और आपके नेता ओवैसी उससे जाके मिल रहे हैं, इस मोहब्बत के फरिश्ते से गठबंधन करना चाह रहे हैं। बहरहाल छोड़िए, नहीं मिला मैं। हाँ, आप नहीं मिले, ओवैसी मिले हैं। मैं नहीं मिला। जिस आदमी से आपने मिलने के लिए मना कर दिया, उससे ओवैसी मिल रहे हैं। जो सर कलम करने की बात कर रहा है, उससे ओवैसी मिल रहे हैं। बोलिए गलत है, बोलिए ना गलत है। ऐसे आदमी से मिलना नहीं था, ये सर कलम करने की। बोलिए ओवैसी के खिलाफ। नहीं मिला, मेरा कोई फोटो आप नहीं दिखा सकते। अरे ओवैसी के खिलाफ बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं? अरे वो मिले ऐसे आदमी से जिससे आपने मिलने के लिए मना कर दिया।
आप मैंने आपसे कहा ना, अब आप अपने खिलाफ ठीक है। मुझे मजबूर कर रहे हैं कि वो वाले अल्फाज इस्तेमाल करूं। भाई नहीं वकार साहब, समझिए कैसी आप बातें कर रहे पहले। हैं वकार भाई? ओवैसी वकार भाई साहब कैसे? हमारी आपने पार्टी- कहा मैं इस आदमी से ओवैसी नहीं साहब मिला, हमारी ये मिलने लायक पार्टी के आदमी लीडर नहीं था, ये सुनिए सर, सांप्रदायिक आदमी था। सुनिए बात लेकिन इससे सुनिए। ओवैसी मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था कि आप ओवैसी से बड़े साहब नेता हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, ओवैसी साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं ठीक है, और सुभाष चंद्र आपके मालिक हैं। कहाँ बस सर? अब न्यूज़ एक ही 18 मिनट में बचा बैठा है हूं। बीच में हमारे। आप न्यूज़ 18 में क्या हो गया? कपड़े उतारने में एक ही मिनट बचा है आपका। न्यूज़ 18 में बैठा हूं। एक मिनट में सईद कपड़ा हासिम उतार दूंगा वकार, आपके, नहीं एक मिनट में। सईद हासिम अभी वकार, न्यूज़ सारी 18 में बैठा हूं। सुनिए सर, आपसे दो तल्ख सवाल पूछ लिए, आपका ऊपर का हिल गया माला। कहाँ बैठे हैं? न्यूज़ 18 में बैठा हूं। अंबानी नहीं, हाँ, अंबानी तो फिर साहब, हवाया बैलेंस हुआ अंबानी- थोड़ा सा। नहीं, आराम अंबानी साहब- से आराम से बौखलाइए नहीं, पानी पी लीजिए, कोई नहीं, हो जाता है। हाँ, क्या कुछ शोएब जमई कहना चाह रहे हो? उसके बाद प्रेम शुक्ला और मैं आ रहा हूँ कपिल मिश्रा। शोएब जमई कह लीजिए, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए शोएब जमई। भैया मुसलमान एक हो जाओ, सेकुलर है, हिंदू एक हो जाओ, कम्युनल कैसे? मैं बस 30 सेकंड लूंगा बिल्कुल। इसको पूछने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई एक सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन बड़ी चालाकी से उसको डाइवर्ट कर दिया गया। सवाल ये पूछा जा रहा था कि भाई नरसिंहानंद के लिए कपिल मिश्रा ने फंड जुटाए, और इसी नरसिंहानंद ने जो है बीजेपी के महिला नेत्रियों को अपशब्द कहा, पूरे देश ने जाना। तो ये हिंदू ही बीजेपी की महिला नेत्रियों को पता नहीं रखेल और क्या क्या कह दिया, आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या नरसिंहानंद आज जेल के अंदर है क्या? मुसलमानों के खिलाफ जो कहा सो कहा, लेकिन यही कपिल मिश्रा के हीरो थे। आज आपने क्यों ने जेल में बंद किया जो बीजेपी के तमाम महिला नेत्रियों को रखेल कह गया? ये असीम वकार साहब सवाल पूछने वाले थे, आपने डाइवर्ट कर दिया, मैंने पूछ लिया। सर मुझे माफी असीम भाई, मैं आपका छोटा भाई आपकी तरफ से पूछ लिया। कपिल, उसके बाद प्रेम शुक्ला। कपिल नहीं, मैं तो जरूर इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, और गर्व के साथ देना चाहूंगा कि जब इस देश के सारे मदरसों और मस्जिदों में ये नारे लगाए गए कि यति नरसिंहानंद का सर कलम किया जाएगा, तो मैं आगे आया और उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने फंड इकट्ठा किया और उनको फंड दिया, लेकिन ब्लाइंड सपोर्ट नहीं किया। जब उन्होंने गलत बोला तो ना केवल उनके खिलाफ खुलकर सामने आया, बल्कि उनके खिलाफ FIR हो इसको सुनिश्चित भी किया, और महिला आयोग ने भी उनके खिलाफ FIR की, और आज उनके खिलाफ FIR है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने बोला कि हत्या कर दी जाएगी, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, तब पैसे इकट्ठे किए गए, क्योंकि आप उनका कमलेश तिवारी जैसा हाल करना चाहते थे, और इस मुल्क में ऐसा हाल किसी दूसरे व्यक्ति का ना हो, इसके लिए हम लोग खड़े होंगे। लेकिन हमने खुल के विरोध भी किया जब उन्होंने गलत बोला। आप में से कोई बांग्लादेशियों के कट्टरपंथियों का विरोध नहीं करता, कश्मीर के आतंकियों का विरोध नहीं करता, अफगानिस्तान के तालिबानियों का विरोध नहीं करता, भारत के कट्टरपंथियों का विरोध नहीं करता। आपको आज शीशा देखने की जरूरत है, आपको आईना देखने की जरूरत है कि जब गलत करते हैं मुसलमान, इस्लाम के नाम पर हत्याएं होती हैं, तो आप लोग चुप क्यों बैठ जाते हैं? ये मेरा सवाल है। जब इस्लाम के नाम पर हत्याएं होती हैं तो आप लोग चुप क्यों बैठ जाते हैं? हमने तो गलत को गलत बोला और सही को सही बोला। जलील आदमी को जेल में डालो। अरे जाओ यार, तुम जैसे गलीब आदमी FIR कराइए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि जो इस्लाम के नाम पे कत्लेआम कर रहे हैं वो जेल में होने चाहिए? एक बार बोलिए ना, इस्लाम के नाम पे बम बांधने वाले जेल में होने चाहिए, इस्लाम के नाम पे कत्ल करने वाले जेल में होने चाहिए, इस्लाम के नाम पे छोटी छोटी बच्चियों को मारने वाले जेल में होने चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आज तक इस देश के किसी मुसलमान ने अफजल गुरु के खिलाफ क्यों नहीं बोला? बुरहान वानी के खिलाफ क्यों नहीं बोला? आप लोगों के बोलने का समय, हमसे सवाल पूछना बंद कर दीजिए। 70 साल हो गया है, अब जवाब देने का समय आ गया है। मैं बार बार ये बोलूंगा, बहुत हो गए सवाल, अब जवाब देना सीखिए, जवाब देना सीखिए। बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलिए, छोड़ो हटो यार, क्यों नहीं बोलते हैं? कश्मीरी आतंक के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अफगानिस्तानी तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? भारत के मुसलमान सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? जब गाजा के लिए उतरते हो, इजराइल के खिलाफ उतरते हो, तो तालिबान के खिलाफ सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? ये तो बात अब एक मिनट ना, शोएब जमई इतना पर्सनल नहीं होते, वो आपके खिलाफ पर्सनल नहीं हो रहे हैं ना, वो आइडियोलॉजी को अटैक कर रहे हैं, पर्सनल क्यों हो रहे हैं? उनका सवाल है ना भाई, गाजा को लेकर, फिलिस्तीन को लेकर आप लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, कश्मीर में जो हुआ, बांग्लादेश के बगदादियों ने जो किया उसको लेकर आप लोग उतरते हैं सड़कों पर। मजहब तो नहीं सिखाता ना भाई हिंदुओं से बैर रखना, मजहब तो नहीं सिखाता। प्रेम शुक्ला आप बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं शोएब जमई। रुक जाइए शोएब, पर्सनल मत होइए, वरना वो आएंगे तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, पर्सनल नहीं होना है। कुछ प्रेम शुक्ला नहीं, हिंदुओं से दुश्मनी रखना कुछ लोगों ने मजहब मान लिया है, और ये मजहब माने लोगों ने हजारों हजार मुस्लिमों का हिंदुओं का कत्लेआम किया। अब हिंदुओं के कत्लेआम से आगे बढ़कर ये मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। अगर आप इस्लाम के नाम पर वैश्विक तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बना सकते हैं, इस्लामी देश की स्थापना कर सकते हैं,
तो कोई हिंदू एकजुटता की बात कर दे तो इनके पेट में दर्द क्यों उठता है, ये समझ के परे। बताइए। ये तो इस्लामी उम्मा की उठते बैठते खाते पीते हमेशा बात करते रहे, लेकिन कोई हिंदू एकता की बात ना करें साहब, क्योंकि इससे जो है इनके लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि हिंदू बटा रहेगा तो ये जो है सत्ता का लाभ लेते रहेंगे, ये अनाचार अत्याचार करते हुए, असंवैधानिक कृत्यों को करते हुए ये सतत जो है स्वयं को सत्ता का नियंत्रक बनाकर बैठे रहेंगे। चूंकि लोकतांत्रिक चेतना जागृत होते ही, हिंदू के एकीकृत होते ही, इनका जो तुष्टीकरण के नाम पर प्रेम शुक्ला, सैदा सिंह वकार, शोएब जमई और कपिल मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लिंक तो है कि अचानक से ये संयोग है कि कश्मीर से लेकर कराची, बंगाल से लेकर बांग्लादेश, हर जगह निशाने पर हिंदू। फिलहाल अगला शो 100 बात की एक बात।